नमस्कार। सच्ची सुंदरता आखिर होती क्या है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो इस सवाल का जवाब ढूंढने में शायद हमारी मदद करे। ये कहानी है एक बहुत ही घमंडी मोर की और उसके रंग बिरंगे पंखों की। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की दुनिया में चलते हैं। तो सोचिए, एक बहुत ही हरा भरा खूबसूरत सा जंगल है जहां सूरज की किरणें ना पत्तों से छन छन कर नीचे आ रही हैं और हवा में फूलों की मीठी मीठी खुशबू है। मतलब ये जंगल सिर्फ खूबसूरत ही नहीं था, बल्कि एकदम शांत और सुकून भरी जगह थी। और इसी खूबसूरत घर में रहता था हमारी कहानी का हीरो, या शायद विलन। चलिए पता करते हैं। तो इस जंगल का सबसे फेमस रेजिडेंट कह सकते हैं एक मोर था। लेकिन उसकी चर्चा, उसकी प्रसिद्धि सिर्फ उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं थी। ना, एक और वजह थी। एक ऐसी वजह जो जल्द ही पूरे जंगल के लिए एक बहुत बड़ा सबक बनने वाली थी। तो मिलिए नीलू से। ये वही मोर है। और उसके पंख, ऐसा लगता था मानो किसी कलाकार ने आसमान से इंद्रधनुष उतारकर उसके पंखों में भर दिया हो। जब वो अपने पंख फैलाता था ना, तो सूरज की रोशनी में वो किसी किसी अनमोल हीरे की तरह चमकते थे। इसमें तो कोई शक ही नहीं था कि वो पूरे जंगल का सबसे खूबसूरत जीव था। और हां, नीलू को अपने इस खूबसूरती का पूरा पूरा एहसास था। वो हर सुबह अपने पंख फैलाता और पूरे जंगल में घूम घूम कर ऐलान करता, मुझसे सुंदर कोई नहीं। और उसकी आवाज में इतना घमंड होता था ना कि बेचारे बाकी जानवरों के कान पक जाते थे। अब नीलू की इस आदत से ना जंगल का पूरा माहौल ही बदलने लगा था। बेचारे दूसरे जानवर रोज रोज उसकी घमंडी बातें सुन सुनकर बिल्कुल थक चुके थे। वो मन ही मन दुखी होते, पर नीलू से कुछ कहने की हिम्मत वो किसी में नहीं थी। धीरे धीरे जंगल की शांति एक अजीब सी, बोझिल सी खामोशी में बदल रही थी। लेकिन एक सवाल है, क्या सिर्फ खूबसूरत होना ही काफी होता है? क्या यही सबसे बड़ी ताकत है? कुदरत अब नीलू को इन सवालों का जवाब देने वाली थी, और वो भी बड़े ही नाटकीय अंदाज में। और फिर अचानक एक दिन उस शांत आसमान पर काले बादल घिर आए। पर ये सिर्फ बादल नहीं थे। ऐसा लग रहा था मानो ये नीलू के घमंड का इम्तिहान लेने आए थे। और देखते ही देखते आसमान में बिजली कड़कने लगी और जोरदार मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जंगल में एकदम भगदड़ मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में इधर-उधर भाग रहा था। नीलू ने भी उड़ने के लिए अपने पंख फैलाए, लेकिन आज आज वही पंख उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए। बारिश के पानी से भीगकर वो इतने इतने भारी हो गए कि नीलू जमीन से 1 इंच भी ऊपर नहीं उठ पाया। वो घमंडी मोर आज बिल्कुल लाचार था। जब नीलू बेचारा अपनी किस्मत पर रो रहा था, ठीक तभी उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। एक ऐसी मदद जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। ये थी पिंकी, एक नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया। हाँ, उसके पंख नीलू की तरह रंग बिरंगे नहीं थे, लेकिन उसका दिल वो सोने का था। जैसे ही उसने नीलू को मुसीबत में देखा, वो बिना एक पल सोचे उसकी मदद के लिए पहुंच गई। ये जो दृश्य है ना, यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। देखिए, एक तरफ है नीलू, जिसकी खूबसूरती ही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई, और दूसरी तरफ है पिंकी, जो अपनी सादगी और हिम्मत से किसी की जान बचाने जा रही है। ये तस्वीर साफ साफ सिखाती है कि असली ताकत दिखावे में नहीं, असली ताकत तो काबिलियत में होती है। उस दिन की बारिश ने सिर्फ जंगल को ही नहीं धोया, उसने नीलू के घमंड को भी धो डाला, और उसके दिल में एक नई समझ का जन्म हुआ। एक ऐसी समझ जो उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जिंदगी में पहली बार नीलू को यह एहसास हुआ कि जिस खूबसूरती पर वो इतना इतराता था, वो मुसीबत में उसके जरा भी काम नहीं आई। आज उसकी जान किसी खूबसूरत चीज ने नहीं, बल्कि एक खूबसूरत दिल ने बचाई थी। उस दिन नीलू की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये घमंड के नहीं, बल्कि शुक्रिया के आंसू थे। उसने पिंकी से कहा, तुम मुझसे कितनी छोटी हो, लेकिन आज तुमने मुझे सिखाया कि असली ताकत और सुंदरता आखिर होती क्या है। तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है। नीलू अब एक बिल्कुल बदला हुआ मोर था। उसने जंगल के सभी जानवरों को एक साथ बुलाया और उनसे अपने बुरे बर्ताव के लिए दिल से माफी मांगी। उसकी आवाज में अब घमंड का नामो निशान नहीं था, सिर्फ एक सच्ची विनम्रता थी। और नीलू की उस माफी ने जंगल में जैसे एक नया सवेरा ला दिया। एक ऐसा सवेरा जहां नफरत नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान की धूप खिली हुई थी। अब नीलू अपने पंख दिखावे के लिए नहीं फैलाता था। नहीं,
अब वो उन्हें दूसरों के साथ खुशियां मनाने के लिए फैलाता था। और जंगल एक बार फिर से एक बड़ा खुशहाल परिवार बन गया था। एक ऐसी जगह जहां हर कोई एक दूसरे की इज्जत करता था। तो नीलू की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि सच्ची सुंदरता वो नहीं जो आंखों से देखती है, बल्कि वो है जो दिल से महसूस होती है। ये हमारे अच्छे कामों में है, हमारी दया में है और हमारे साफ दिल में बसती है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकला? 2 बातें। पहली, घमंड हमें अंधा बना देता है, इतना अंधा कि हमारी सबसे बड़ी ताकत को भी कमजोरी में बदल सकता है। और दूसरी और सबसे जरूरी बात कि असली खूबसूरती बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है।